इकोनॉमी बनाने की दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, यही पेट में दर्द कर रहा है क्या विपक्षी नेताओं को। और आज पीएम ने यह भी कहा कि जिसके पास जो है वो उछाल रहा है, उनके पास कीचड़ है वो उछाल रहे हैं, हमारे पास गुलाल है हम उछाल रहे हैं। तो यही मतलब देश तेजी से तरक्की कर रहा है, बीजेपी जो दावे कर रही है, इस वजह से विपक्ष को चिढ़ हो रही है क्या? क्योंकि लगातार समर्थन भारतीय जनता पार्टी का देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता हुआ चला जा रहा है, वो दावा कर रहे हैं। आरोप यही तो गंभीर है कि धन्ना सेठ दौलत और सरकार सत्ता को उछालने का खेल खेल रही है। क्या ये बात सही नहीं? राहुल गांधी जी ने प्रामाणिक आरोप लगाए। श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का स्टेटमेंट देख लीजिए, उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, सरकार मंगा ले मिनट्स उनके। उन्होंने आरोप लगाया कि बाध्य किया गया हमको अडानी जी को ये प्रोजेक्ट देने के लिए। ऑस्ट्रेलिया का माइनिंग का इशू हो या बांग्लादेश का पावर प्लांट का इशू हो या इजराइल का ड्रोन बनाने का काम हो, हमारा गंभीरता से सरकार से ये कहना है कि आप जो 38 शेल कंपनियां हैं उनकी क्यों आप जांच नहीं कराना चाहते? दूध का दूध। और ये देश के लिए गंभीर इसलिए है कि वो डिफेंस के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। भारत की सामरिक सुरक्षा का प्रश्न है। अगर एक कोई चीनी का आदमी है जो उस कंपनी की अथॉरिटी है, जो भारत की एजेंसियों के रडार पर है, तो ये तो और हमारे देश के लिए खतरनाक स्थिति है। जो रिप्लाई फाइल किया अडानी जी ने हिडनबर्ग को, उसमें उन्होंने कहा है कि विनोद अडानी से इस कंपनी का कोई सरोकार नहीं। अरे आपके बड़े भाई हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन क्या होता है? यही तो आरोप है। हम चाहते हैं अगर कल निशिकांत दुबे भी लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर आए थे लोकसभा में, और उन्होंने भी तमाम उन उद्योगपतियों का जिक्र किया जो कांग्रेस पार्टी के राज में बहुत ज्यादा फले फूले। तो दोनों ही तरफ की इस तरह की स्थिति क्या? अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब सरकारें किसी की भी हो, देखिए उद्योगपति क्यों पॉलिटिक्स में फंसेगा? उसको अपना अच्छा उद्योग करना है, उसको लोगों को रोजगार देना है, और वो तो सारी सरकारें करती हैं। जब आपकी यूपी में सरकार थी तो आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए किया, इनके केंद्र में है तो ये केंद्र के लिए करेंगे। तो फिर उद्योगपतियों को निशाना बनाकर इस तरह की सियासत क्यों चमकाना जिससे सदन चलने तक में दिक्कत हो? देखिए, मेरी दिक्कत तो सरकार से है ना। सरकार अपने वादे को पूरा कर देती। अगर दुष्यंत जी का ही शेर कहा जाए तो कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, और कहां चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। आपने तो कहा था हर घर में खुशियां आएंगी, हर घर में दिवाली मनाई जाएगी। तो क्या हर घर खुशहाल हो गया? सवाल यह है। क्या हर घर में रोजगार हो गया? क्या हर घर में लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए? क्या किसान अपने पैरों पे खड़ा है? सवाल ये है। क्या समाज के अंदर में जिस तरह की दूरियां थी क्या खत्म हो गई? क्या मिडिल क्लास लोअर मिडिल ये तमाम मुद्दे लेकर आप जाते हैं, लेकिन फिर वो जीत कर चले आते हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी मैं आ रही हूँ, लेकिन जल्दी से अभय दुबे जी, अब नेहरू टाइटल को लेकर भी प्रधानमंत्री ने आज सवाल पूछे कि उनकी इतनी ज्यादा उपलब्धियां थी, तो फिर उनका टाइटल को क्यों नहीं लगाता है उनका परिवार? ये भी कहते हुए तंज कसा उन्होंने। अरे गर्व, हम तो गौरव और गर्व का अनुभव करते हैं कि हम उस विरासत से आए जिसने देश को इतनी प्रगति और समृद्धि दी है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कांग्रेस की सफलता का वर्णन कर दिया कि 600 योजनाएं गांधी नेहरू के नाम से, और एक तरफ कहते हैं कि उन्होंने गड्ढों के अलावा कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी, अगर 600 योजनाएं हैं तो कम से कम आप देश के सम्मुख कहिए तो सही कि आपने उन योजनाओं पर अपनी तख्तियां टांग कर शिफ्ट लेने की कोशिश की। मैं पूछना चाहता हूं कि जो हिडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं, कम शब्दों में, सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, विपक्षी दलों का भरोसा तो आपको ही हासिल करना पड़ेगा ना। देखिए, 5 बार कांग्रेस के प्रवक्ता को मौका और 2 बार भाजपा के प्रवक्ता को मौका, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, सरकार का दायित्व और सरकार सदन चला रही है, लेकिन विपक्ष कितना हताश है, निराश है, और विपक्ष का नेता कितना कुंठित है उसका हाथ देखिए। अजीब बात है कि फिर बीच में बोल भी रहे हैं। अरे अभय दुबे जी, इतना तो आप जो है अभद्रता न करें, हालांकि आपकी संस्कृत अभद्रता की है, लेकिन इतनी अभद्रता न करें। आपने सदन में भी अभद्रता की, आप सड़क पे भी अभद्रता कर रहे हैं। आपके नेता गाली के अलावा कोई भाषा नहीं जानते। गालियां बंद करिए, कुछ सृजनात्मक काम कीजिए, कुछ सृजन कीजिए, घोटाले बंद कीजिए।